बिजनेस ओनर जिनको नॉलेज ही नहीं है या जिन्होंने कभी हेल्थ पर काम ही नहीं किया अपनी, उनकी क्या हालत होती होगी? आज के हमारे गेस्ट हैं कपिल गुप्ता। एज अ बिजनेस ओनर यू योरसेल्फ एंड नाउ यू कोचिंग बिजनेस ओनर्स फॉर देयर हेल्थ एंड वेलनेस। ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? शर्ट का साइज स्मॉल से लार्ज, लार्ज से एक्सेल, एक्सेल से डबल एक्सेल हो गया। आई नेवर न्यू। अब ब्रांडेड कपड़े इस आस में पहनने लगा कि भाई मुझे कॉन्फिडेंट दिखा दे। वाइफ ने ज्योतिषी को दिखाया तो ज्योतिषी और वाइफ बोलने लगे टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब चल, ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड को बहुत स्ट्रेस है तो बहुत कमा रहा है। मेरी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ और गट हेल्थ चारों खराब चल रही हैं। जो एजुकेशन जो फैल रही है आज के टाइम, जिम हो गया सोशलाइजेशन का इवेंट। इट इज़ इंटरेस्टिंग, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है ये। यही रीज़न है, आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनको चाहिए एक ऐसा सिस्टम, उनके स्ट्रेस और एंग्जाइटी की, डिप्रेशन तक की गोलियां छुड़वा दी। बॉडी में भी हम अलग अलग मार्कर्स के रूट कॉज ढूंढते हैं, जैसे नॉर्मल फिजिशियंस नहीं करवाते हैं। खाली एक टेक्निक से काम नहीं होगा। कॉस्ट क्या है अनफिट होने की? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो अनप्रोडक्टिव डेज हैं उनकी कॉस्ट निकालें, वही इनफ है उनको जगाने के लिए। यू आर लूजिंग अनफ मनी। किसी ने हमें सिखाया ही नहीं है कि हमें आरओआई निकालनी कैसे है हेल्थ की। वो सोचते हैं कि हम यूट्यूब, इंस्टा से देख के कुछ भी कर लेंगे और ठीक हो इतना जाएंगे। खर्चा क्यों करना? इतना खर्चा क्यों करना है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक कोच ढूंढते वक्त एक बिजनेस ओनर को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आज के हमारे गेस्ट हैं कपिल गुप्ता। आज हम किसी फिटनेस कोच से बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने हेल्थ को सिक्स पैक से निकाल कर बिजनेस परफॉर्मेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। लेट मी स्टार्ट विथ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। वर्षा तोमर, इंटरनेशनल एथलीट, इंडिया को 38 बार रिप्रेजेंट किया, 41 मेडल्स, 12 गोल्ड फॉर 12 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, इंडियन आर्मी ऑफिसर और सांड की आंख वाले शूटर दादी परिवार से बिलोंग करती हैं। उन्होंने कपिल के बारे में कहा, कपिल सर की कोचिंग ने सिर्फ मेरे फिजिकल फिटनेस इंप्रूव नहीं की, मेरी मेंटल क्लैरिटी और फोकस को इतना शार्पन किया कि मैं सिग्निफिकेंटली हायर परफॉर्मर बनती गई। आप सोच रहे होंगे वो एथलीट हैं, मैं बिजनेस ओनर हूँ। एग्जैक्टली। एथलीट का प्रेशर मेडल का होता है और बिजनेस ओनर का प्रेशर होता है प्रॉफिट का। एथलीट की एक गलत शॉट करियर इम्पैक्ट कर सकती है। बिजनेस ओनर का एक थका हुआ ब्रेन से लिया हुआ डिसीजन बिजनेस की या कंपनी को डायरेक्शन चेंज कर सकता है। गेम अलग है, स्टेक्स सेम है, और यहीं से कपिल गुप्ता का मिशन शुरू होता है। उनका सवाल सिंपल था, क्या एक बिजनेस ओनर स्ट्रेस, लेट नाइट्स, ग्रोथ, प्रेशर के बीच में भी एनर्जेटिक, पेन फ्री और जेन्युइनली स्टेबल रह सकता है? ये सवाल थ्योरी से नहीं आया। कपिल खुद दो बिजनेस चला रहे थे। एनर्जी सुबह होने से पहले खत्म, डिसीशंस डिप्लीटेड स्टेट में। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था यही लाइफ है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। दो बिजनेसेस चलाते हुए अपनी बॉडी को हाई परफॉर्मेंस लैब बना दिया। टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉसफिट, मैराथन्स एंड अ लॉट मोर। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल बैटल फील्ड एक्सपीरियंस से आते हैं कपिल गुप्ता। फिर उन्होंने साइंस को ऐड किया। हार्वर्ड में स्पोर्ट्स साइंस का और न्यूट्रिशन, लंदन से पेन मैनेजमेंट, आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट, पर 5,000 साल की आयुर्वेदा की विजडम, हार्वर्ड का परफॉर्मेंस साइंस, मॉडर्न पेन मैनेजमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, इन सबको इंटीग्रेट किया एक एनर्जी सिस्टम में, और उन्होंने इस सिस्टम को टेस्ट किया बिजनेस ओनर्स के साथ उनके ऊपर। रिजल्ट, 52 इयर्स के डॉक्टर को बीपी जो 160/100 रहता था, 8 हफ्ते में 122/80।
क्रॉनिक बैक पेन रहने वाले बिजनेस ओनर को 6 वीक्स में फ्री मूवमेंट, 44 साल के सर्विस प्रोफेशनल को ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, स्लेप्ट डेप्थ, इन सब से राहत मिली सिर्फ 10 वीक्स में, एंड अ लॉट मोर। वो कहते हैं योर बॉडी फ्यूल्स योर बिजनेस, लो एनर्जी मीन्स लो क्लैरिटी, एंड लो क्लैरिटी मीन्स एक्सपेंसिव डिसीशंस। उनकी बुक्स, 2 बुक्स, 7 सीक्रेट्स टू 120 years बॉडी और डबल योर एनर्जी, दीज हैव बीन Amazon बेस्ट सेलर्स। और फिट आफ्टर 40 मैगजीन के एडिटर इन चीफ के रूप में वो सिर्फ लिखते नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स को रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज डॉक्यूमेंट करते हैं। अगर आप 35 से 55 इयर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी हैं और कभी कभी सोचते हैं मैं सक्सेसफुल हूँ पर स्टेबल नहीं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। लेट्स वेलकम कपिल गुप्ता। वेलकम कपिल टू डायलॉग विद दीपिका। थैंक यू सर। कपिल, आप वेलनेस एंड हेल्थ कोच हो बिजनेस ओनर्स के लिए, एंड स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 55। तो पहले तो आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस ओनर्स, एज अ बिजनेस ओनर यू योरसेल्फ एंड नाउ यू कोचिंग बिजनेस ओनर्स फॉर देयर हेल्थ एंड वेलनेस, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, तो आई थिंक आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ से हुआ, बेस कहाँ से था। एक्चुअली मैं हरियाणा के छोटी सी एक फैमिली में जन्मा पला, और पापा के साथ शॉप पर काम करते हुए मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में कैरियर बिल्डिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट आई, डिफरेंट वर्ड में गए, चीज़ें सब कुछ बदल गई। राइट। और वहाँ पर करियर बिल्डिंग में ना जाने कब से कब में पता ही नहीं चला, कब से कब में मेरा शर्ट का साइज़ स्मॉल से लार्ज, लार्ज से एक्सेल, एक्सेल से डबल एक्सेल हो गया। आई नेवर न्यू। तो मैं ब्रांडेड कपड़े इस आस में पहनने लगा कि भाई मुझे कॉन्फिडेंट दिखा दे, मुझे राइट। थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बना दे किसी तरह से। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है जब आप यस। आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो मैं मीटिंग्स में भी नहीं जाता था कहीं, लोगों को फेस करने में भी डरने लगा। तो क्योंकि काम ऐसा था मेरा, काम ऐसा था कि अम, सुबह से शाम तक मीटिंग्स, लेट नाइट पार्टीज़, लोगों के साथ ट्रैवलिंग करना। साइट जॉब थी, साइट्स पर पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं ट्रैवलिंग चलती रहती थी किसी न किसी चीज़ की वजह से। तो खाने का आता पता नहीं, कोई टाइमिंग्स का आता पता नहीं, टेंशन वाली जॉब, कभी भी किसी भी साइट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कभी सामान खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। लेकिन 35 की एज में कुछ ऐसा हुआ जिसकी जिसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ा-सा कि हाँ, हेल्थ के लिए अगर मेरे को बिज़नेस में या किसी जॉब में सक्सेसफुल बनना है, तो मेरी हेल्थ और मेरी बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को कुछ हार्ट के इश्यूज़ फ़ील हुए, कुछ स्टमक के इश्यूज़ फ़ील हुए और कुछ बैक पेन के इश्यूज़ फ़ील हुए, तो समझ में आया कि कुछ गड़बड़ चल रही है मेरे साथ में। ठीक। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेल्थ। 110 किलो था मैं उस टाइम पर, 110 केजी, और 110 किलो से मैंने 80 किलो तक वेट रिड्यूस किया। उसी माहौल में, अ, उसी मीटिंग्स में, उसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, उसी स्लीप कंडीशंस में मैंने अपने आप को रिड्यूस किया। बस थोड़ी बहुत हैबिट्स चेंज करी मैंने अपनी, राइट। एंड आई कुड रीच अप टू थोड़ी 88। बहुत हैबिट्स में आपने इतना लूज कर लिया? यस, यस, यस। मैं आगे बताऊँगा आपको, मतलब जो मैं रिसर्च करता हूँ बिज़नेस ओनर से ऊपर में, मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ों से लाइफ़ बदल सकती है। वी नेवर रियलाइज़ दिस थिंग, ओनली थिंग इज़ वी शुड नो हाउ टू फाइंड द रूट कॉज़ ऑफ थिंग्स। गॉट दैट। तो मेरा बेसिक जो रिसर्च वर्क है वो यही है, मैं रूट कॉज़ को पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। वन्स आई फाउंड द रूट कॉज़ तो ईज़ी हो जाता है सब कुछ करना। तो मैंने फिर सिक्स पैक्स बनाए अपने, क्योंकि आदमी जब वेट रिड्यूस कर लेता है और राइट। लगता है कि हाँ, हाँ। सब कुछ सही चल रहा है, तो ठीक उसके है। ड्रीम्स निकलने शुरू हो जाते हैं जो बचपन से कोई पेंडिंग होते हैं। तो ठीक है। मैंने सोचा यार हम जल्दी 50 के हो जाएँगे, तो 50 से पहले कर लो, क्योंकि राइट। मैंने सुना था कि भई उस एज में जाके कोई मसल्स वगैरह नहीं बन गए। तो देन आई वाज़ एट अराउंड 45 इयर्स ओल्ड। राइट। तो मैंने मसल्स बिल्डिंग करी, सिक्स पैक्स डेवलप करे मैंने अपने, राइट। और दिमाग में आ गया कि नाउ आई एम इन परफेक्ट शेप, मैं हेल्दी हूँ। गॉट इट। लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था
कि कुछ और है, हेल्थ कुछ और होती है। राइट। कोविड आ गया, यस। कोविड ने मुझे लिटरली मेरी औकात दिखा दी कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट हेल्दी। राइट। मेरे को कोविड हुआ, मैं बच तो गया लेकिन कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी और हार्ट रेट राइज़ हो गई बहुत ज़्यादा मेरी। उसके चलते ये समझ लीजिए इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया और कई महीनों तक, इनफैक्ट आई कैन से साल तक राइट। उसका कोई इलाज नहीं मिला कहीं भी। मैंने आयुर्वेद भी ट्राई कर लिया, होम्योपैथी भी ट्राई कर लिया, मैंने एलोपैथ भी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ मेरे। और लिटरली सारी मसल्स खत्म हो गई और 10 कदम चलते ही साँस फूलने लगा। हालत ऐसी हो गई मरने वाली और मुझे लगने लगा यार 48 में 80 वाली फीलिंग लेके जी रहा हूँ मैं। खाली यहीं तक सिलसिला खत्म नहीं हुआ। सिलसिला जब मैंने देखा कि बिज़नेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था सबसे ज़्यादा और मतलब इरिटेशन होने लगी छोटी-छोटी बातों पे, स्ट्रेस होने लगा। चाहे क्लाइंट ने नेगोशिएशन किया है या नहीं किया, वेंडर ने माल दिया है या नहीं दिया या टाइम पे नहीं आया या 1 दिन लेट हो गया, तो अननेसेसरी स्ट्रेस डेवलप हो गया मेरे वरी। में। वरीड रहने लगा। क्लाइंट के साथ में झगड़े होने लगे, एम्प्लॉइज़ के ऊपर चीखना-चिल्लाना, इरिटेशन रहना हर टाइम। और ये सब ये इसके साथ-साथ मैंने पाया कि रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आने लगे हमारे। गॉट दैट। अल्टीमेटली बिज़नेस तो लॉसेस में चला ही गया। यस। मैंने वाइफ़ से बात की तो वाइफ़ कह रही थी, वाइफ़ ने ज्योतिषी को दिखाया तो ज्योतिषी और वाइफ़ बोलने लगे टाइम खराब चल रहा है टाइम आपका। खराब चल रहा यस। लेकिन जब मैंने हेल्थ के बारे में ध्यान देना शुरू किया, मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन हुआ। उस टाइम सेकंड टाइम था जब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ है। राइट। कि मेरी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ और गट हेल्थ चारों खराब चल रही हैं। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, गट। यस। कुछ मिस किया मैंने? मेंटल, नहीं, मेंटल, इमोशनल, इमोशनल फिजिकल, एंड गट चारों खराब चल चारों खराब चल रही। रहे। यस। इसी वजह से ये सारा इश्यूज़ हो रहा था। और आप उसी टाइम पे आपने वेट लूज़ कर रखा था एंड वो यू वर दोबारा फिट। बढ़ गया था। दोबारा बढ़ गया हाँ, था। दोबारा बढ़ गया था वो। कोविड के बाद दोबारा बढ़ गया था। स्टेरॉइड्स, हेवी स्टेरॉइड्स डाले गए थे क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी बिल्ट अप ऐसा हो गया था। तो डॉक्टर मेरा फ्रेंड था, ही वांटेड टू सेव मी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्टेरॉइड दे दिया मेरे को माय फ्रेंडशिप में। गॉड। आई गेट दैट। राइट। तो दोबारा से वेट बढ़ गया। अ, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे जैसा आदमी जो कि इतने सालों से फ़िटनेस में या हेल्थ में काम कर रहा है कहीं न कहीं और बिज़नेस करते हुए भी उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को मेडिसिन फ्री रखने के लिए, पेन फ्री रखने के लिए, हाँ। तो आम बिज़नेस ओनर जिनको नॉलेज ही नहीं है या जिन्होंने कभी हेल्थ पर काम ही नहीं किया अपनी, उनकी क्या हालत होती होगी? उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है कि ये जो इश्यूज़ होते हैं, ये हेल्थ की वजह से भी होते हैं। सो वहाँ से रियलाइज़ेशन स्टार्ट हुआ, तब मैंने बिज़नेस ओनर्स के लिए रिसर्च करना शुरू किया। मैंने हार्वर्ड से कुछ कोर्सेज़ किए स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन में। मेरा ऑलरेडी 25 सालों का एक्सपीरियंस है, एथलेटिक एक्सपीरियंस है। मैं ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, नेशनल राइट। गोल्ड मेडलिस्ट, मैं बॉक्सर भी रह चुका हूँ राइट। 4 साल। मैराथन्स रन करे हैं मैंने राइट। इंक्लूडिंग वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन। यस। मैंने बॉडी बिल्डिंग भी किया, क्रॉसफिट भी किया और एवरीथिंग अंडर विद सम कोच एंड गाइडेंस विद सम न्यूट्रिशनिस्ट एंड कोचेस। तो उससे मुझे नॉलेज तो था, प्रैक्टिकल नॉलेज था हर चीज़ राइट। करने का। यस। अपने बिजनेस के साथ उस एनवायरनमेंट में काम करने का नॉलेज हो गया कि बॉडी को भी मैनेज करना है और बिजनेस को भी मैनेज करना है। गॉट दैट। तो वो एक्सपीरियंस मेरे काम आया। साथ में मैंने जब स्टडीज़ करने शुरू करे, मैंने आयुष मंत्रालय से योगा थेरेपिस्ट भी बना, मैंने साइकोलॉजी भी स्टडी करी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट। बिहेवियर स्टडी किया राइट। और न्यूट्रिशन स्टडी किया मैंने। ये सारी चीज़ें करने के बाद में और लंदन से पेन मैनेजमेंट भी स्पेशली मैंने पेन को कैसे मैनेज करने होते हैं, राइट। वो भी स्टडी किया मैंने, कुछ राइट। कोर्सेज़ किए उसके। तो ये सारी चीज़ों का ब्लेंड जब मैंने देखा, मुझे लगता था कि बिज़नेस ओनर को ना एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं चाहिए, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं चाहिए, कोई डायटीशियन नहीं चाहिए, कोई हेल्थ कोच नहीं चाहिए उनको। उनको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो कि उनकी बिज़ी लाइफ़ में उनको छोटी-छोटी चीज़ें देकर उनको हेल्दी बना सके। वाओ। और उनके इश्यूज़ को समझ सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बिज़नेस ओनर्स को कोई नहीं समझता। हाँ, आई गेट इट। यस। सो बिज़नेस ओनर्स को कोई नहीं समझता मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस ओनर हूँ हुँ। और आप देखिए एम्प्लॉयी नुकसान करेगा, तो किसको भुगतना है?
बिजनेस ओनर को बिजनेस करना है। ओनर, वेंडर डिले करेगा प्रोडक्ट में, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। क्लाइंट ने पेमेंट नहीं दी, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसको झेलना है? बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर को झेलना यस, है ना? हाँ, गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना ही लेना है अपना लेने ही पूरा। लेने हैं। एम्प्लॉय को सैलरी जानी ही जानी है। वो किसको कहे जाके? उसके पास कुछ नहीं है हाथ में। एंड आई थिंक इकोसिस्टम जो इंडिया में भी है, बिजनेसमैन ज़्यादा शेयर भी नहीं करते एग्जैक्टली, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने एग्जैक्टली। स्पाउस के साथ। उसका भी रीजन है। उसका भी रीजन है। यस, क्योंकि मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन में हूँ। मैं भी नहीं करता। राइट, वो तो अब हम हेल्थ एंड वेलनेस में आ गए और हमारी फैमिली साथ में है हेल्थ एंड राइट, वेलनेस में, तो हम यस, शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब यस, तक मैं दूसरे बिजनेस कर रहा था, मैंने आज तक शेयर नहीं किया। रीजन है, जैसे ही आप वाइफ से शेयर करेंगे, यस, एक बिजनेस ओनर वाइफ से शेयर करेगा कि भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और स्ट्रेस में हूँ, ये तकलीफ आ रही है, उनका सीधा आंसर होता है "अभी क्यों टेंशन लेनी है, इतना सब कुछ तो है ऑलरेडी"। यस, यही बात बोलते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर मैंने इनोवेट नहीं किया, मैंने ग्रो नहीं किया, यस, मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो मैं डिक्लाइन जा रहा हूँ। कंपटीशन खा जाएगा मेरे को। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई गेट दैट। उनके लिए तो ईज़ी है ये वर्ड कहना कि अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो, सब सही हो क्या जाएगा, टेंशन? छोड़ो। लेकिन बिना कॉम्पिटिटिव हुए, बिना मार्केट में ग्रो करे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। अब कॉम्पिटिटिव की तो हम हर तरह से बात कर लेते हैं, हाँ, ठीक है? यस। मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, हुँ, टीम की बात कर लेते हैं, हायरिंग की बात कर लेते हैं, नए प्रोडक्ट एंड इनोवेशंस की बात कर लेते हैं। हेल्थ की बात बिजनेस ओनर के साथ हर कोई नहीं करता। हुँ। और अब इस नोट पे क्या हम अपने ऑडियंस की नर्व चेक कर सकते हैं अभी? हेल्थ के लिए लेट्स आस्क देम कुछ सिंपल एक्सरसाइज जो वो ऑनेस्टली खुद अपने आप को देना चाहें आपको सुनते-सुनते? हाँ, कर सकते हैं, ईज़ी है। मतलब उनको बस 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जब वो सुबह उठते हैं, राइट, कितना फ्रेश उठते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ़ एक ही ये सिम्पटम्स चेक कर लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उनको सॉर्ट हो जाएँगी। क्योंकि मैं बिज़नेस ओनर्स के साथ काफ़ी रिसर्च वर्क कर रहा हूँ आज के टाइम, 5000 प्लस बिज़नेस ओनर्स के साथ रिसर्च वर्क कर लिया मैंने ऑलरेडी। राइट, सो आई फाउंड इतने अच्छे-अच्छे आलीशान मकान होने के बाद भी, कई-कई करोड़ों रुपए के बेड और मैट्रेसेस होने के बाद भी नींद नहीं आती उनको। लोगों ने उनको बता दिया कि मैट्रेसेस चेंज कर लो, तो वो डॉक्टर के कहने पे मैट्रेसेस चेंज कर लेते हैं, नींद फिर भी नहीं आ रही है उनको। विदाउट रियलाइजिंग कि नींद बायोलॉजी का गेम है। आपकी बायोलॉजी अंदर से सही नहीं होगी, तो नींद नहीं आएगी। तो पहला टेस्ट तो यही कर सकते हैं वो लोग, सुबह उठ के चेक करें कितने फ्रेश उठ रहे हैं वो। ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10? 1 टू 10 देखें, 1 मतलब बिल्कुल फ्रेश नहीं है, बिल्कुल ढीले-ढीले उठ रहे हैं, चाय चाहिए उठने से पहले, बेड से उठने से पहले। ठीक है, 10 है मतलब बिल्कुल बिंदास कि जैसे पहाड़ों में जाते हैं और एकदम फ्रेश फ़ील करते हैं, यस मज़ा आ गया आज तो, मतलब ज़िंदगी ब्लिस में है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो इट मीन्स नंबर 10। नंबर 10 गॉट इट। और कुछ है स्टेप्स इसमें? अम, दूसरा आपका बाउल मोमेंट कैसे है? मतलब कितने फ्रेश होते हैं आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग सारी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो असली यही है कि सुबह जाके आप फ्रेश होने जा रहे हैं, वो कितनी तकलीफ़ दे रही है आपको, कितना ईज़ी हो रहा है, कितना कंफर्टेबल है, कितनी बार जाना पड़ता है आपको टॉयलेट। तो राइट, अगर वो बाउल मूवमेंट को अगर चेक करेंगे, हार्ड है स्टूल या लूज़ है या क्या है, तो उससे बहुत कुछ पता चलता है हमारी बॉडी के बारे में। गॉट दैट, कई बार जैसे फाइबर की कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। राइट, एग्ज़ाम्पल है, हाँ, तो बाकी तो जब रूट कॉज़ ढूँढते हैं तो उसमें चीज़ें निकल के आती हैं। गॉट दैट। सो 2 टेस्ट ये इम्पोर्टेंट हैं, अगर 2 ये टेस्ट्स चीज़ अगर कर आप कर लेंगे, लेंगे, एक तब दिन पता चल जाएगा कि आप रिलेटेबिलिटी कहाँ हो आप, यस, वेलनेस में कहाँ हो, हेल्थ में आप कहाँ हो। यस, प्रीटी मच आइडिया प्रीटी हो मच जाएगा। आइडिया हो और जाएगा। अगर मसल स्ट्रेंथनिंग में देखना है तो दे कैन सिंपली डू सम पुश अप होल्ड फॉर अ 1 मिनट और सिंपल पुश अप होल्ड एंड स्क्वाट होल्ड, स्क्वाट होल्ड, स्क्वाट पोजीशन में। ठीक तो है, अगर ये भी होल्ड करके चेक कर लेंगे तो दे विल रियलाइज़ कि उनकी मसल्स ही वीक हो चुकी हैं। अब बिकॉज़ मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, आपने देखा होगा बुज़ुर्ग लोग जैसे ही गिरते हैं, अक्सर उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है या थाइज़ की हड्डी टूट जाती है। राइट, बराबर, इट्स नॉट नेसेसरी कि उस एज में जाके हड्डी वीक हो गई है। उनकी मसल वीक हो गई है जिसकी वज़ह से हड्डी लोड नहीं ले, वो मसल ने लोड नहीं लिया और सीधा इम्पैक्ट हड्डी पर आ गया। ओके,
गॉट यस दैट। तो मसल की वीकनेस की वजह से भी बोन्स टूटती हैं ओल्ड यस एज में। यस इट्स नॉट दैट वी बिलीव कि बोन्स वीक हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम मसल्स की मोस्ट वीकनेस ऑफ द टाइम इट्स मोस्ट ऑफ मसल एंड आई एम वीकनेस। नॉट टॉकिंग अबाउट मसल्स ऑफ दैट बाइसेप्स एंड ऑल। मैं बात कर रहा हूँ टेंडन्स लिगामेंट्स की, जो इंटरनल मसल है जिसपे कोई जिम कोई कोच ध्यान नहीं देते हैं। कोई कोई कोच ध्यान नहीं नहीं देते। देते हैं अच्छा, अनटिल अनलेस आप एथलीट हो या आपके पास कोई एथलेटिक कोच हो, एथलेटिक एक्सपीरियंस वाला। ऑलराइट, यस अंडरस्टैंड। वो बेसिक मसल्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो अपने आप से मूव नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स की लैब में स्केलेटन लगा रहता है, यू कैन जस्ट मूव इट, हैंड को ऐसा मूव करेंगे ऐसे वापस आ जाएगा वो। यस। सो उसको मूव करने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी के अंदर में, टेंडन्स का, लिगामेंट्स का, नर्व्स का, जो उसको होल्ड करता है। और माइंड से जो भी हमारे सिग्नल आते हैं वो हमारे टेंडन लिगामेंट हमारे हाथ को या पैर को या हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। गॉट दैट, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये मैं भी जिम करती हूँ पर मैंने कभी ये सुना नहीं कहीं से। हाँ, क्योंकि किसी ने बताया नहीं ना, जो एजुकेशन जो फैल रही है आज के टाइम, जिम हो गया सोशलाइजेशन का इवेंट। नंबर 2 शो ऑफ का बिज़नेस हो गया है वो। आप जा रहे हैं तो आपकी फिगर अच्छी बननी चाहिए वहाँ पर ना। राइट, सो दैट इज़ फिटनेस। दैट्स फिटनेस। यस, ओके, गॉट दैट। सो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। और ओके। इसमें कुछ और 2 क्वेश्चंस आपने जो बोले टेस्ट के, हाँ, आपने बताया कि अब आपने जब बोला फिटनेस, हुँ, तो मैं तो जिम जाती हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ फिट। स्लीप का तो डायमेंशन देखना पड़ेगा, बावेल्स का भी देखना पड़ेगा मुझे भी। और अब फिटनेस, हेल्थ और वेलनेस में क्या डिफरेंस है? यस, इट इज़ इंटरेस्टिंग। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है ये। यही रीज़न है, आपने सुना होगा ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हेल्थ पर काम करना तो शुरू करते हैं, हुँ। लेकिन थोड़े दिन करने के बाद पीछे आ जाते हैं वो। हैव यू सीन दिस? हाँ, एवरीवेयर। हर एवरीवेयर। हर न्यू ईयर की स्टोरी है ये। हर न्यू ईयर की स्टोरी है, यस। हाँ, मतलब न्यू ईयर में से पहले इतने रिज़ॉल्यूशन बनते हैं, भाई-भाई, दोस्त यार, पार्टीज़ में रिज़ॉल्यूशन चल रहे होते हैं। लेकिन पहले 7 दिन के अंदर में 85% रिज़ॉल्यूशन सब पानी भरते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। जिम वाले लोग अपनी जेब भर लेते हैं, काम राइट, खत्म। राइट। उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? जैसे ही हम हेल्थ की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है ऋतिक रोशन की सिक्स पैक्स वाली, राइट, या एस्थेटिक पिक्चर्स आ जाती हैं। राइट। जैसे मॉडल हों, यस, आपने देखा होगा जितनी भी एड्स बनती हैं सब में एस्थेटिक बॉडी लाई जाती बिल्कुल। है ना? वो फिटनेस है, वो दिखाने के लिए है खाली। इट्स लाइक कार की बॉडी, पेंटेड बॉडी, लुक फैशन करने के लिए टाइप से वो हो गए। कार की पेंटेड बॉडी। पेंटेड बॉडी, कोई ठीक है। अच्छा रेड कलर कर दिया फरारी हुँ, पे, हुँ। वो दैट इज़ लुक्स, ठीक है, फिटनेस। एक होती है हेल्थ, हेल्थ होती है आपकी इंटरनल, उसमें हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ आ गई पूरी की पूरी। ठीक है। हमारी गट हेल्थ आ गई उसके अंदर में। राइट। हेल्थ ऐसा हो गया जैसे कार का इंजन। अगर कार का इंजन अच्छा नहीं रहेगा, हुँ, तो फिट आप बाहर से कितना ही अच्छा कलर कर लीजिए, कैसी लगेगी गाड़ी? 4 थोड़ी सी आगे जाके रुक जाएगी तो, चलेगी ही नहीं। चलेगी ही नहीं। एक होती है वेलनेस, ठीक है। वेलनेस होती है फीलिंग। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप फरारी में बैठे हैं और गाड़ी हल्का-सा स्टीयरिंग थोड़ा-सा टाइट हो रहा है। हाउ विल यू फील? स्मूथ एज़ हाँ, सच। मतलब टाइट हो रहा है, स्टीयरिंग टाइट हो रहा है जैसे, हाँ, मान लीजिए एक है कि जस्ट ऐसा करके चला दिया उसको, एक है आपको थोड़ा-सा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, स्टिफ हो रही है बहुत। स्टिफ हो रही है, हाँ, तो वो फीलिंग नहीं आएगी आपको। नहीं आएगी। वेलनेस इज़ फीलिंग। गॉट दैट। वो आप कैसा फ़ील करते हैं सारा दिन में। आप फिट हो सकते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल जैसे आज के टाइम में देख रहा, आज इनफैक्ट आज ही देख रहा था कहीं इंस्टा पे, समबडी हू इज़ सेलिब्रिटी ट्रेनर आल्सो एस्थेटिक लुक भी बना रखी थी, ही गॉट डाइड। अभी जस्ट आज ही देखा मैंने, कल कल का हुआ है, ही गॉट पास्ड अवे। तो फिट डज़न्ट मीन यू आर हेल्दी। जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया आपको, मैं सिक्स पैक्स बना के रखा हुआ था, मैं सोच रहा था मैं फिट हूँ, फिट सब हूँ सही या है। हेल्दी हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था फिट, हेल्थ और वेलनेस में फ़र्क है। अंडरस्टूड। तो जब मुझे पता चला तो मैंने फिटनेस पे काम करना कम कर दिया कंपैरेटिवली। हाँ, अब मैं हेल्थ पर और वेलनेस पे ज़्यादा काम करता हूँ, और वही चीज़ मैं सिखाता हूँ। जो मैंने आपको बता रहा था कि लोग ज़्यादातर छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि दिमाग में पिक्चर आती है कि मेरे को फिट होना है, मेरे को एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तब और वहाँ वो दे लूज़ द गेम। दे लूज़ द गेम। कारण क्या है? वो हेल्दी है नहीं, हाँ, वेल है नहीं, हाँ, और बिज़नेस में फँसे हुए हैं ऑलरेडी। राइट। अब जब
अपने बिज़नेसेस में काम करते हुए पिक्चर बना लेंगे उनको सिक्स पैक्स बनाने के लिए, उसके लिए तो एक अलग लेवल की गेम है ना वो। अलग लेवल के एफर्ट्स देने पड़ेंगे, यस, अलग लेवल का डिसिप्लिन है वहाँ पर में। राइट। आपको रिकवरी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर फिटनेस सही करना है, तो रिकवरी इम्पोर्टेंट होती है। आपने जो मुझे एनालॉजी दी अभी कार की हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस को लेकर, आपने स्पेसिफिकली चुना है हेल्थ और वेलनेस बिज़नेस ओनर्स के लिए। यस, यस, फिटनेस इज़ ऑप्शनल लेट्स से, मना यस। नहीं करते हैं उसको। हुँ। हेल्थ एंड वेलनेस ऐसा क्या है जो बिज़नेस ओनर्स को ही क्यों चाहिए? या आपका क्या रीज़न था बिज़नेस ओनर्स को चुनने का हेल्थ एंड वेलनेस के लिए? ओके। रीज़न था, मैंने जैसे अपनी स्टोरी में भी बताया कि मेरे को लॉसेस होने लगे। लॉसेस होने का मतलब हुआ कि मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बिज़नेस की ग्रोथ बंद हो गई तो वो तो और आपकी मैं सही से, मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगा हाँ, ना? ऐसा हम सोचते हैं। मैं सही से अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, ब्रेन फॉगी रहता है मेरा, हुँ, तो इट मीन्स कहीं न कहीं मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे हेल्थ के सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर मैं ओवरवेलमिंग सिचुएशन में रहता हूँ, यानी कि मैं ऑफ़िस में गया, सारा दिन लगा बहुत काम है मेरे पास में राइट। और लग रहा है कि यार मैं अकेला हूँ, इतने सारे काम करने हैं और एंड एंड ऑफ द डे लग रहा है यार एक भी काम नहीं हुआ। दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग ना? दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, यस। वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, वेलनेस की प्रॉब्लम है, वो बिज़नेस की प्रॉब्लम नहीं है बिज़नेस की प्रॉब्लम नहीं है। और वो ग्रोथ की प्रॉब्लम भी नहीं है। ग्रोथ तो उसी से जुड़ी हुई है। ग्रोथ मतलब अगर आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, ब्रेन नहीं फॉगी रहेगा आपका, तो ग्रोथ कहाँ से होगी? गॉट इट। है ना? वो ग्रोथ की प्रॉब्लम है। वो ग्रोथ की प्रॉब्लम है और एक्चुअली ग्रोथ किससे आ रही है? आपकी एनर्जी से आ रही है, बिज़नेस ओनर की एनर्जी से आ रही है ग्रोथ। ये कोई भी बिज़नेस ओनर रियलाइज़ नहीं करता कि उनकी हेल्थ हुँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी ग्रोथ से। या मैं कुछ उल्टा बोल गया क्या? उनकी उनकी हेल्थ ग्रोथ डायरेक्टली डायरेक्टली ग्रोथ प्रोपोर्शनल है उनकी डायरेक्टली हेल्थ से। ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी हेल्थ से। यस, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, जितने भी इक्विटी पार्टनर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने चैनल पार्टनर की या जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? उनका 6 मंथ में पूरा मेडिकल टेस्ट कराते हैं। इक्विटी पार्टनर्स। यस, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं ना आपके ऊपर में। सो आपकी हेल्थ का ध्यान रखना उनका इम्पोर्टेंस है, मतलब वो कहते हैं आपको रेगुलर वर्कआउट करना है या आपके टेस्ट हमारे पास आने चाहिए। गॉट दैट। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जब उन लोगों को पता है, इतने बड़े लोगों को, राइट, तभी तो उनको पता है, तभी वो इतने बड़े हैं, क्योंकि वो हेल्थ पे ध्यान देते हैं। क्योंकि वो हेल्थ पे ध्यान देते हैं। यस, वो अपने पार्टनर्स की हेल्थ पे भी ध्यान। पार्टनर्स की हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। अंडरस्टूड। तो इसीलिए मैंने बिज़नेस ओनर्स को जगाने के लिए, बात करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई है ना, कहीं न कहीं स्टक स्टेट में है, राइट, उसका एक मेजर रीज़न हेल्थ है। फिटनेस नहीं कहूँगा मैं, हेल्थ एंड वेलनेस है। हेल्थ एंड वेलनेस है। इसीलिए मैंने एथलीट होते हुए भी फिटनेस पे काम करना पसंद नहीं किया, हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करना पसंद किया। गॉट दैट। लोग मुझे बोलते हैं, लोग मुझे इस बात को बोलते हैं कि यार आप तो देखने में थोड़े हैवी हुँ, लुक लगती है आपकी। हुँ, मैं कहता हूँ परफेक्टली फाइन, अंदर से तो मैं फिट हूँ। आज मैं 52 साल का हो गया हूँ, आई एम 52 नाउ राइट। और मुझसे आप बोलेंगे 10 फुट की दीवार कूद 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 जाओ या 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, आई विल गो। गॉट दैट जो नहीं कर पाते हैं, आपसे जो नहीं आधी कर, उम्र के लोग भी नहीं कर यस, पाते हैं। यस, यस, यस। ग्रेट। जैसे इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है, ठीक आप सोचते हैं टीम की प्रॉब्लम है, वो सही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, आपको हैंडल करना ही नहीं आता अपने टीम है। मेंबर्स को। ओके। आपको पता ही नहीं है उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं या किस तरीके से करूँ मैं, क्योंकि आप इतने हाइपर मोड में चल रहे हैं, हाँ, आपको पता ही नहीं चल रहा किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ये भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, ना कि बिज़नेस की प्रॉब्लम है। बिज़नेस ओनर की हेल्थ की प्रॉब्लम। बिज़नेस ओनर्स की प्रॉब्लम। आप डिसीज़न या तो डिले कर रहे हैं कोई भी लेने के अंदर में, हाँ, या जो डिसीज़न ले रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। वो तो मेरी प्रॉब्लम है। वो आप कुछ कुछ तो गलत मैंने ही किया है। ओके, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा तो होता कहीं है। न कहीं देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर आपकी मेंटल स्टेट क्या थी? तो वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते बिज़नेस ओनर। वो सोचते हैं कि बिज़नेस में कुछ गड़बड़ हो गया। वो सोचते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, टीम की प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम है। मार्केट की प्रॉब्लम है, नई सरकार आ गई उसकी प्रॉब्लम है, सारे रूल चेंज कर दिए उन्होंने। गॉट इट। लेकिन कहीं न कहीं वो खुद ही प्रिपेयर नहीं होते अंदर से।
चीज़ों को हैंडल करने के तो लिए। आप ये बताना चाह रहे हो कि हेल्थ एंड वेलनेस अगर बिजनेस ओनर अपनी एक अलग तरीके से, हुँ, जैसे आप या आपके जैसे कोचेस एडवोकेट करते हैं, वो करें तो ग्रोथ में भी 4 चाँद लग सकता है। 100%। आप एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, हुँ। मैं जो जिनके साथ हम रिसर्च करते हैं, जिनके ऊपर काम करते हैं क्लाइंट्स के हाँ, ऊपर में, तो हाँ। अ, उनकी मैंने जैसे बताया था पहले भी कि नींद टूटी हुई है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, तो हमारा जो फ़ोकस रहता है रूट कॉज़ जानना सबसे पहले कि नींद और स्ट्रेस 2 मेन रीज़न हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बिज़नेस ओनर परेशान है या हेल्थ एंड वेलनेस में वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, और यही रीज़न है वो फ़िटनेस पे काम नहीं कर पा रहे, यही रीज़न है वो बिज़नेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे। गॉट दैट। हेल्थ एंड वेलनेस इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस एंड स्लीप से हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड है। यस, पर स्ट्रेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और स्ट्रेस क्या करता है आपके फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लेवल्स पे? ओके। बहुत सिंपल है। अगर और आपने मजे की बात, आपने स्ट्रेस और स्लीप बोला। हाँ, आपने बीपी, डायबिटीज, शुगर ये सब तो कुछ नहीं बोला। वो तो सब सिम्पटम्स है ना। वो सिम्टम्स हैं। हाँ, वो सिम्पटम्स हैं। रूट कॉज़ तो दूसरा है उसको क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, हमारे एक फ्रेंड हैं, बहुत एक्टिव हैं, करीब 12 साल से मैं उनको जानता हूँ। वो डेली 1 घंटे, 2 घंटे ज़ुम्बा, एरोबिक्स करते हैं। हर जगह पर एक्टिव हैं, खाना-पीना सही रखते हैं। लेकिन एक दिन जब वो आई वाज़ डिलीवरिंग सम लेक्चर, तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि ही कॉल्ड मी गुरुजी। हाँ। तो ही टोल्ड मी, गुरुजी मुझे ना आज समझ में आया है कि मैं इतना हेल्दी खाना खाते हुए भी, मैं न्यूट्रिशन, डायटीशियन सब ट्राई कर लिया, जिम राइट। ट्रेनर्स ट्राई कर लिए, सब कुछ करते हुए भी 12 साल से मेरे को बीपी क्यों हुआ? क्यों मैं बीपी की दवाइयाँ खा रहा हूँ? एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, जो मैंने बताया उनको, विदिन 3 मंथ्स बीपी की दवाई छूट गई। 6 महीने बाद अचानक मेरे पास कॉल आया, गुरुजी मेरे को ना हार्ट के टेस्ट कराने हैं। हुँ, मैंने उनसे पूछा, भई क्यों कराने हैं? हुँ। वो कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं कुछ अंदर कुछ बन तो नहीं रहा। सो ही वाज़ नॉट रियलाइजिंग कि बीपी की दवाई भी इतनी आसानी से छूट सकती है एक छोटी-सी चीज़ से। गॉट इट। तो 10 साल से बीपी की दवाई खा रहे थे वो। तो वो रीज़न क्या था? वो था स्लीप का इश्यू। स्लीप का इश्यू। ही वाज़ नॉट स्लीपिंग बेटर, सही तरीके से सो नहीं पा रहे थे किसी वजह से। फ्रैगमेंटेड स्लीप थी बेसिकली। फ्रेगमेंटेड स्लीप थी। हाँ, हाँ। और जो स्ट्रेस का भी आपने पूछा ना क्वेश्चन? हाँ, स्ट्रेस का भी पूछा मैंने। स्ट्रेस आपकी साइकोलॉजी पे कैसे बिहेव करता है? हाँ, और बिज़नेस ओनर्स की स्ट्रेस तो होते ही निराले। यस होते हैं, हाँ। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, इसको कोई रियलाइज़ नहीं करता। सारे बिज़नेस ओनर्स जिनसे मैं बात करता हूँ, ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड को बहुत स्ट्रेस है तो बहुत कमा रहा है। अच्छी चीज़ है, लेट मी गिव हिम सम स्पेस। ही इज़ हैंडलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम श्योर ही इज़ ग्रोइंग। हाँ, ऐसा हम सबको लगता है। मुझे भी लगता था पहले, जब तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी थी। स्ट्रेस ना साइलेंट किलर है, हमें पता नहीं चलता। हम बिज़नेस ओनर्स ज़्यादातर ये कह लेते हैं कि ये स्ट्रेस ना मेरा फ्यूल है। मेरे को पंप रखता है, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, और एक हद तक है भी। ठीक है। अगर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा गोल नहीं रखेंगे, हाँ, थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, हाँ। तो ज़रूर डेफ़िनिटली है। आप उसके लिए काम भी नहीं कर बिल्कुल। पाएँगे। लेकिन यहाँ थोड़ी-सी फाइन लाइन है, एक बहुत थिन लाइन है। हाँ, एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ये कप है जैसे अपने सामने में, इसका वेट कितना होगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम। 100 ग्राम, 200 ग्राम। आपने इसको उठा लिया ऐसे, सो उठा सकते हैं ईज़िली, यस। ठीक है? और कितनी देर तक उठा सकते हैं इसको? 1 मिनट। 1 मिनट, तो उसके बाद क्या होगा? अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अनकंफर्टेबल हो जाएगा, हाँ, और इसको आधा घंटा उठाएँगे तो क्या होगा? नहीं करना चाहूँगी, नहीं नहीं, कर पाऊँगी। नहीं कर पाएँगे, एंड देयर आर चांसेस कि पैरालिटिक भी हो जाएँ आप, सिर्फ 100 ग्राम वेट उठाने से। राइट। तो स्ट्रेस छोटा होता है, स्ट्रेस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को लेके चलते रहना, स्ट्रेस को कैरी करके चलते रहना, वो गलत है, या वो हो जाता है हमारे साथ जाने-अनजाने में। बिज़नेस ओनर को डेली में 1000 तरीके के, 36,000 तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ सँभालनी होती हैं। अब वो स्ट्रेस को उन्हें काम डाउन करना या शट डाउन करना नहीं आता, कि डेली शाम को कि भई अपने आप को रिलीज़ करना है, हाथ झाड़ के रिलैक्स करना है, भई आज का काम खत्म हो गया, वो न तो वो कभी हो ही करना नहीं पाता बिज़नेस ओनर के वो हो ही साथ। नहीं पाता। यस। तो इसी वजह से वो स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट बन गया। नर्वस सिस्टम का पार्ट बन गया तो धीरे-धीरे हम उसके कंट्रोल में काम करना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं स्ट्रेस चलता। मेरे नर्वस सिस्टम में कंट्रोल सेव हो जाता है हाँ, और मैं उसके प्रभाव में आके
वो रिएक्शन वो एक्शन करने शुरू कर देते हैं जैसा वो चाह रहा है। यानी कि मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, वो हमारी जो हमारा सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल यस, बताता हूँ, हाँ, एक और एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जैसे हाथ पे अगर आपके चोट लगे हुए, हाँ। तो कि कोई आपका हाथ पकड़ ले अचानक से, तो आप क्या कहोगे? चिल्लाएँगे, अरे! मार दिया यार मेरे को, तूने मार दिया मेरे को यार। लेकिन अगर हाथ सही होगा तो कुछ नहीं होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी कहाँ थी? हमारे अंदर थी। तो ठीक है, स्ट्रेस आपको हाइपर सेंसिटिव कर देता है, गॉट इट। जिसकी वजह से छोटी-छोटी बातों पे ये इरिटेशन दर्द होती है। तो पता चलता है और ये हाइपर सेंसिटिविटी पता नहीं पता नहीं चलती। यस, गॉट इट। एंड हेंस इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैंडल स्ट्रेस यस, टू और मैनेज द मैनेज स्ट्रेस स्ट्रेस। राइटली। डिटॉक्स करते रहना है उसको डेली बेसिस पे। बिज़नेस ओनर्स तो बोलते हैं हम स्पा जाएँ या एक यूजुअली एक सीईओज़ का एक साइकिल होता है। हुँ। 4 एएम इसका देखा, 5 एएम उसका देखा, कुछ हैबिट्स फ़ॉलो करी, कुछ एटॉमिक हैबिट्स फ़ॉलो करी एंड निकल के आ गया कि ठीक है संडे स्पा डे, फ्राइडे इज़ दिस डे, मंडे इज़ दैट डे। उसके बाद भी ये प्रेवलेंट रहता है स्ट्रेस? यस, क्यों रहता रहता है? है। उसका कारण है, हमने नर्वस सिस्टम पे तो काम ही नहीं किया ना, हमने खाली बॉडी पर काम कर दिया। हमने नर्वस सिस्टम को क्लीन नहीं करा। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि रोज़ का 1-1, 2-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, ठीक फिर है। भी हाइली स्ट्रेस्ड रहते हैं। 2 घंटा मेडिटेशन करने के हाँ, बाद भी हाईली यस, 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 एंग्ज़ायटी में रहते हैं, हमेशा। और मैं सिर्फ़ उनको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ करने के लिए, जिससे कि मैंने ही काफ़ी सारे जिनके ऊपर रिसर्च की है, उनके स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन तक की गोलियाँ छुड़वा दी। और मेरी स्माइल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या है वो? ओके, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा टेक्नीक निकाला है मैंने उसको ठीक है, बिज़नेस ओनर्स के हिसाब से। ठीक है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। राइट। अगर मैं उनको बोलूँ आधा घंटा मुझे दे दो, नहीं आएँगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ उनको, आपको सिर्फ़ डीप ब्रीथिंग करनी है, हर घंटे में 1 मिनट के लिए। दैट्स इट, दैट्स इट। दैट्स इट, सिंपल। सिंपल। रियली इट्स अनबिलीवेबल। इट इज़ अनबिलीवेबल, लेकिन इट इज़ हाइली इफेक्टिव। आई हैव केस स्टडीज़ विद मी जिनके डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की दवाइयाँ छूट गई हैं। एंग्री यंग मैन, वन बिज़नेस ओनर वाज़ कॉल्ड, अपने फ्रेंड ग्रुप में ही थे, उनको लोग एंग्री यंग मैन बोलते थे। वो पंजाबी आदमी अपने दिल्ली के देसी स्टाइल और बिना हाँ। एडजेक्टिव के तो बात ही नहीं करते वो। राइट। लेकिन जैसे ही हमने ये टूल उनके ऊपर लगाया, तीसरे दिन तो चेंज हो गया सब कुछ। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं आप। आप बैठे हैं और स्माइल कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और स्माइल करते हुए डीप ब्रीथिंग कीजिए। आप देखिए फिज़ियोलॉजी चेंज हो जाएगी एकदम। और भी और अच्छा स्माइल कर सकते हैं, चेहरे को रिलैक्स कर सकते हैं। गॉट दैट। आई विल ट्राई दिस येस, डेफिनिटली एंड आई विल गिव यू फीडबैक कि हर घंटे ये करने से आई क्या वुड होता है। लव टू गॉट दैट। हैव योर तो फीडबैक। आपकी क्या टिप्स इतने ही सिंपल होते हैं? आपके सारे काम जो आप येस, करते हो वो इतनी ईज़ से हो जाता है? 100% लाइफ़ ईज़ी ही है। हमने इस फैंसी दुनिया में फैंसी टूल्स जो इतने सारे आ गए हैं, अपनी लाइफ़ को कमरदम कर लिया है। हमारे को लगता है कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ट्रैक नहीं करेंगे चीज़ों को, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं बोलता हूँ आपको बॉडी को सुनना सीखना है। मैं लोगों को सिखाता ही यही हूँ, आपको अपनी बॉडी को सुनना सीखना है, मुझे नहीं। और मैं अपने बॉडी प्रोग्राम्स में ये बोलता हूँ स्पेशली कि आपको मेरी बात भी नहीं माननी है। आप मुझे बताएँगे आपकी बॉडी क्या कह रही है, उसके बेस पे ट्वीक करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। bringing more awareness to your body with एग्ज़ैक्टली, breathing every hour that what I need. यस, मुझे क्या चाहिए, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे यस, पेट में क्या हो रहा है, मेरे सर पे क्या हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। ये तो खाली आपने पेट और सर की बात करी, ह्यूमन बॉडी की। मैं आपको एक व्यापारी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बिज़नेस ओनर है, डायमंड के व्यापारी हैं, काफ़ी बड़े ठीक है। दिल्ली में। आई टोल्ड हिम दिस टूल, एक मेरा सेमिनार था, वहाँ वो आए थे, उन्होंने सीखा। 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उनका कॉल आया, "कपिल भाई मज़ा आ गया मेरे को।" अम, मैंने कहा, "क्या हुआ भाई? ऐसा क्यों खुश हो रहे हो?" राइट। ही वाज़ सो वाइब्रेंट, पता चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार वो जो ब्रीदिंग वाला आपका हर घंटे में मैंने ट्राई किया। मैंने कहा, "फिर?" कहता, मेरे को ना हेल्थ का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पैसे जहाँ-जहाँ रुके हुए थे पार्टीज़ के पास में कई सालों से और जिन पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मेरी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि मैंने उनको पैसों को निकालने के लिए जहाँ मुझे लॉयर लगाना था, लॉयर लगा दिया, जहाँ मुझे टीम से कॉल कराना था, टीम से कॉल करा दिया एंड मनी हैज़ स्टार्टेड फ्लोइंग इन, जो इतने सालों से रुका पड़ा था। सो कुछ भी मैजिक हो सकता है इससे। येस, कुछ भी मैजिक हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। और
बिजनेस ओनर्स और भी हैं, बट काफ़ी हद तक, क्योंकि आज हम कन्वर्सेशन बिजनेस ओनर्स की ज़्यादा कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स की ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता, वी ट्रीट बॉडी लाइक कमोडिटीज़ यस। कि ठीक है, चल रहा है, नींद आई तो थोड़ी देर 2 घंटा स्ट्रेच कर लिया, काम है तो 2 घंटा और रुक गए, खाना है चलो कोई बात नहीं, लंच स्किप कर लिया। हुँ, एंड अब फिर आप इसको बुला रहे हो एनर्जी सिस्टम। हुँ, बिजनेस ओनर्स किस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डिजर्व्स टू हैव अ गुड वेलनेस, फिटनेस एंड हेल्थ, क्योंकि ये कन्वर्सेशन काफ़ी अलाइंड है एंटरप्रेन्योर्स की हेल्थ के लिए, फाउंडर्स, स्टार्टअप्स, बिजनेस ओनर्स के लिए। अम, उनके लिए कॉस्ट क्या है अगर वो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं तो? व्हाट इज़ द पे ऑफ? देखिए बिज़नेस ओनर को जिस चीज़ की वैल्यू लगती है, हाँ, उस पर ध्यान देते हैं। आज आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाएँगे, बड़े प्यार से रखेंगे, हाँ। ठीक है? उनको अभी बॉडी की वैल्यू नहीं पता, पहली बात तो यही है। बॉडी की वैल्यू? यस, बॉडी की वैल्यू। कैन यू गेस एनीथिंग कि क्या होगी वैल्यू बॉडी की? आई डोंट नो, मतलब जितने में मेरी किडनी और लंग अगर बिक जाए, किसी को ट्रांसप्लांट चाहिए तो उतनी वैल्यू होगी। और मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो सबसे पहले वो बोलते हैं प्राइसलेस। दैट्स अ वेरी आई मीन ऐसे ही बोलेंगे ना, और ऐसे क्या ही बोलेंगे, बोलेंगे? हाँ, हाँ, ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली, हाँ। लेकिन वो प्राइसलेस कहने से मूव नहीं होते ना। जैसे हम बिज़नेस में जब तक एक टर्नओवर का गोल नहीं रखते कि 100 करोड़ की टर्नओवर करनी है मुझे बाय द टाइम ऑफ दिस ईयर या यस, दिस मंथ, यस। तो वो मूव नहीं होते वहाँ से। नहीं होगा। ऐसे ही जब तक उनको राइट वैल्यू नहीं दिखेगी हुँ, बॉडी की, हुँ, वो मूव नहीं होंगे। जापान के कुछ साइंटिस्ट फर्म है हुँ, जिन्होंने ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर हुँ, एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है। और इफ वी आर एबल टू फेच एवरी केमिकल एंड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इंटरनेशनल मार्केट में ह्यूमन बॉडी का प्राइस है 45 मिलियन US डॉलर, 45 मिलियन यानी कि यूएस 394 करोड़ रुपए। 394 करोड़ रुपए। अब बताइए आम आदमी, आम बिजनेस ओनर लाइफ टाइम में कितने पैसे कमा पाता होगा? शायद उतने ही या बहुत कम उससे। बस ये रियलाइजेशन नहीं है उनके अंदर में। इसी वजह से वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, इसी वजह से वो अपनी बॉडी को प्रायोरिटी नहीं देते। फ्री की मिली हुई है उनके लिए। गॉट दैट। सो जो सुन रहे हैं उनको शायद ये रियलाइज़ हो। अब आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट कहीं मैंने पढ़ा था आपका, हम्म। एनर्जी वैम्पायर्स, यस, लिंक्डइन पे देखा था मैंने। यस, यस। देखिए एनर्जी वेम्पायर मैंने एक हुँ, सीरीज ऑफ हुँ, कुछ मैसेजेस बनाए थे एंड वो काफ़ी पसंद आए थे बिजनेस राइट, ओनर्स को। राइट। एनर्जी वेम्पायर का बड़ा सीधा सा अगर सिंपल सा मतलब बोलें तो जो आपकी एनर्जी को सक करती है, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी चीज़ आपकी एनर्जी को सक कर रही है, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, गॉट इट। स्ट्रेस फ्री नहीं रह पा रहे, हाँ, सही से सो नहीं पा रहे, राइट, वो एनर्जी वेम्पायर है। ओके। वो कुछ भी हो सकता है, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफ़ाई की हैं, राइट। जो लोगों को नहीं पता। जैसे कि? जैसे कि कॉफ़ी, कॉफ़ी तो है, सुबह से 4 कप पी लिए। 4 कप पी ली है, तो लोग सोचते हैं कॉफ़ी मुझे एनर्जी दे रही है, लेकिन कॉफ़ी एनर्जी दे नहीं रही, वो अगले दिन से बोरो कर रही है आपकी एनर्जी। कॉफ़ी मेरी कल की एनर्जी से आज 4 कप बोरो कर ली उसने। यस एनर्जी बोरो कर ली उसने आपकी, एनर्जी आपकी बोरो कर नींद ली, कम हो मेरी जाएगी अगले दिन की। कॉफ़ी ने बोरो कर ली यस, और कॉफ़ी मैंने ने बोरो पैसे कर दे के खरीद के पी है। आपने खरीद के पी है उसको। सबसे बड़ा एनर्जी वैम्पायर है कॉफ़ी। हम सोचते हैं कॉफ़ी पी लिया एनर्जी आ जाएगा, काम पे लग जाओ। कुछ और ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो आप बताना चाहेंगे अपने ऑडियंसेस को? यस, एक जो मुझे लगता है सबसे बड़ा एनर्जी वैम्पायर है, मेरे पास टाइम नहीं है। लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, उनके उनके पास एनर्जी की बैंडविड्थ की कमी है। आई हैव वर्क्ड विद पीपल जो करीब-करीब उनका जो पहले सेम यही लाइन बोलते थे कि राइट, मेरे पास टाइम नहीं है। राइट। ही रिड्यूसेस अराउंड 60 केजीस वेट इन 1 ईयर। अभी 3 घंटे देते हैं अपनी हेल्थ पर। बिज़नेस जो लॉस में चल रहे थे उसको वो पॉजिटिव ले आए हैं, ग्रोथ पीरियड पे चल रहे हैं, फास्ट ग्रोथ पर ले आए हैं। फैमिली के साथ टाइम देते हैं पूरा वो अब। राइट। और
जो उनके एम्प्लॉइज हैं दे आर सो हैप्पी कि साहब बड़े अच्छे हो गए हैं जी हमारे, बड़े अच्छे हो गए हैं। बड़े अच्छे हो गए हैं। सो टाइम नहीं है, बहुत बड़ा Vampire. वेम्पायर है ये, क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया है ये बोल बोल के टाइम नहीं है। हम वो देखते नहीं है कि टाइम क्यों नहीं है, राइट, वो एनर्जी की बैंडविड्थ की कमी है। गॉट दैट। कुछ और ऐसे वैम्पायर्स जो क्विक मेंशन आप करना चाहेंगे? ओवर थिंकिंग लूप, ओवरथिंकिंग लूप, एक चीज आपने शुरू करा सोचना, उसको पकड़ के थ्रेड को लेके सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, तो ये तो सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है आपकी, आपके पास कुछ एक बचा कोट आज ही देखा था मैंने नहीं। कहीं, इफ यू ओवरथिंक योर वरीज there'll be no time left to overthink your wins or your what positive impact you can do. ट्रू, Though it's not completely relatable here, but मुझे वो उस कोट की याद आ गई। यस यस यस। Overthinking loop is an energy vampire. कुछ और है? गट स्ट्रेस, ये भी एनर्जी ये क्या वेम्पायर होता है? है। गट स्ट्रेस का मतलब हो गया कि आपके गट में कोई ना कोई इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, कोई ना कोई इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो आपकी एनर्जी को सक करके रखता है। कैसे imbalances? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर लो एनर्जी रहती है मान लीजिए काफी लोगों को, देयर माइट बी चांसेस कि विटामिन डी की कमी है आपके अंदर में, D. डी की कमी है, Okay. इसकी वजह से लो एनर्जी रहती है। और वो गट से कैसे रिलेटेड है? Absorb नहीं हो अल्टीमेटली रहा। एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, So ऐसे absorb ही। अगर नहीं हो रहा है तो हाँ, कोई भी विटामिन अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गट की हेल्थ गट के हेल्थ के इश्यूज की वजह से, गट स्ट्रेस की वजह से। गट स्ट्रेस की बात करते हैं, गट की हेल्थ की बात करते हैं, पर मुझे कहीं ये नहीं समझ आया कि गट हेल्थ को देखना कैसे, भी करना क्या है? देखिए गट गट से सारे फंक्शन चल रहे हैं हमारी बॉडी में, इंट्यूशन भी चलता है। इंट्यूशन भी चलता है, हाँ, ठीक है। अगर हम सारा दिन खुश रहते हैं हम्म, हम्म, बिना किसी बात के भी, राइट। सो गट हेल्थ हमारी सही है। तो मुझे लगा आप कुछ खाने पीने की बात करोगे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। नहीं 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 नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है, इसके लिए ना हमारे को बहुत सारे रूट कॉजेज ढूंढने पड़ते हैं, हाँ, जिससे कि पता चले, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, राइट, सबकी कंडीशनिंग अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, स्ट्रेस लेवल अलग है, वेदर के हिसाब से उनकी किस चीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट अलग है। ठीक है। सो नथिंग कैन बी वन फिट फॉर ऑल, Good. ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो मैं टिप्स भी दे रहा हूँ ये भी आपको देखने हैं कि आपके लिए सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये। अंडरस्टूड। सो आपकी बॉडी बताएगी क्या चीज सूट कर रही है। आप आपने बताया कि अगर मैं दिन भर खुश रहती हूँ तो मेरा गट सही है। हाँ, सो स्ट्रेस का काफी रोल होता है गट पे। 100%। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, कभी ऐसी न्यूज आ जाए जहां पर में एकदम तकलीफ हो जाए और बॉडी टाइट हो जाती है, और कई बार आपको लूज मोशन भी हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है राइट। स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गट के ऊपर ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। सो इसीलिए बोला जाता है कि अगर डोंट ईट योर मील इन एन अनहार्मोनियस एनवायरनमेंट, इट एग्जैक्टली, कैन बी कैंसरोजेनिक। यस यस। Parts हो जाए। तभी मैं माइंडफुल ईटिंग बताता हूँ कि आराम से शांति से बैठ के, नो मोबाइल, नो टीवी, नो बातें, आराम से बैठिए, अपने साथ बैठिए, खाने को एंजॉय कीजिए, तब आप आधा देखेंगे टाइम तो इसी में निकल जाता है, ये तो फोन पे बिजनेस ओनर का। हाँ। और यह निकल जाता है इसमें नमक कम है, अरे वो लाओ तो, अरे ये नहीं है। तो इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही नहीं है ना हमारी, तभी हमारे को वो नमक नजर आ रहा है, वो खाने का जो खाना है वो टेस्ट नजर नहीं आ रहा। आप अगर शांति से बैठ के, मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ नॉर्मली अपने प्रोग्राम्स में, एक किशमिश अगर मैं आपको खिलाऊंगा, हाँ, इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, और 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी आपको। क्या बोल रहे हैं आप? यस, You to try. दिस इज माइंडफुल ईटिंग। This is mindful eating. यस यस। And we just read it and advocacy के लिए तो सब हैं बोलने वाले, हाँ, करवाने वाला कोई चाहिए, यस है ना? यस, कि कोई ना कोई चाहिए एग्जैक्टली, लाइफ में ये काम करवाने वाला। यस। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल एप्स चल गए हैं सारे, फिटनेस ऐप और ये सारी चीजें। यस। फिटनेस ऐप लोग ले तो लेते हैं, हाँ, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने टाइम तक करते हैं। बहुत मुश्किल से 1 महीना भी नहीं चलता। यस, यही रीजन है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं, हार्ट टू हार्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं। Got that. आधी इश्यूज तो उससे ही दूर हो जाते हैं। Noted. यस So the real human connection which brings accountability. यस, Understood. अकाउंटेबिलिटी इज द मेन पार्ट। बिजनेस ओनर किसी की सुनता नहीं है, सेल्फ मेड है ना। 100, 200, 500 करोड़ का बिजनेस संभाल रहा है, उसको कोई बताएगा? वो तो कहता है मैं बॉस हूँ। Agreed. तो
he needs some accountable person. That's why I came into picture, क्योंकि मैं बिजनेस ओनर भी हूँ. आई एम नॉट ए जिम कोच कि जिसको बोल देगा यार तेरे को तो मैं ठीक है बाद में आई हूँ. सो आई एम इक्वली एट दैट प्लेस जहाँ वो हैं. सो आप समझ पाते हो, रिलेटेबिलिटी बुक हम कर समझ पाते पाते हैं हो. उसकी. That- दैट्स व्हाई यू आस्क द क्वेश्चन कि जहाँ के बिजनेस ओनर होते हुए भी आपने हेल्थ कोच क्यों चुना? क्यों चुना, यस. और वो भी बिजनेस ओनर्स का ही हेल्थ कोच क्यों चुना. कारण बड़ा सिंपल है, कॉम्पेटिबिलिटी बन रही है हमारी. गॉट दैट. मेरे से ज्यादा बेटर, कंपैटिबिलिटी बनती है, आपकी Yes. कंपैटिबिलिटी बन रही है. मेरे से ज्यादा बेटर उनको नहीं समझ पाएगा कोई भी, क्योंकि उस उनके शूज में होना जरूरी है मेरे को. वो जो फेस कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी फेस करता हूँ या कर चुका हूँ, उनसे निकलता हूँ डेली बेसिस में मैं. अंडरस्टूड. ये क्लियर. अभी आपने एक बात कही जो मुझे समझ नहीं आई, और वो है रूट कॉज तक जाते हैं. हम्म. वो क्या है, रूट कॉज तक कैसे जाते हैं? देखिए, आप आपने अगर कोई भी काम करना है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बिजनेस में कोई इशू चल रहा है, तो कोई भी कंसल्टेंट आएगा आपसे सारी चीजें डिटेल लेगा. पहले सारे नंबर्स देखेगा, लॉसेस हुए तो क्यों लॉसेस हुए, या कौन से डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, इन्वेंटरी कितनी चल रही है, क्या चीज ठीक. कहाँ क्या लूप गूफ अप्स हैं. ऐसे ही बॉडी में भी हम अलग अलग मार्कर्स के रूट कॉज ढूंढते हैं. जैसे वी हैव सम क्वेश्चनर प्रिपेयर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट जो हमारी टीम्स में है, तो वो मेंटल और इमोशनल रूट कॉज को ढूंढते हैं कि आपके पैटर्न्स कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ से इश्यूज जनरेट हुआ होगा आपका. सो वी हैव डिजाइन दैट क्वेश्चन लाइक दिस कि आप उसका आंसर करेंगे, वी विल कम टू नो कि ओहो अच्छा यहाँ अटका हुआ है बंदा ये. सो इट्स लाइक फाइंडिंग अ ब्लाइंड स्पॉट. यस. और ये इतना ही नहीं, और भी है. हम सारे ब्लड टेस्ट कराते, कुछ स्पेशल मार्कर्स हैं हमारे पास में जो नॉर्मल फिजिशियंस नहीं करवाते हैं. ठीक है. जैसे होमोसिस्टीन है, या होमोसिस्टीन है, या फास्टिंग इंसुलिन है. ओके. तो ये नॉर्मल फिजिशियन नहीं करवाते हैं. और भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कॉर्टिसोल लेवल टेस्ट है, गॉट इट. टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट है. तो ये सारे टेस्ट करवा के प्लस इमोशनल अच्छा, एंड कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, इसके भी टेस्ट होते हैं? होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें बताते हैं कि वो कितने टाइम से स्ट्रेस में थे या स्ट्रेस में है. कितने टाइम से? यस, कितने टाइम से. नॉट जस्ट करंट लेवल्स में, या क्या है उस करंट लेवल पर्टिकुलर तो हार्मोन का? एक और चीज है, एक और चीज बताता हूँ, मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पर. मैं ब्लड रिपोर्ट्स तो हमें ये बताती हैं हमारी बॉडी में क्या हो चुका है. ठीक है. वी हैव एडेड वन मोर थिंग. हाँ. वी हैव एडेड नाड़ी टेस्टिंग, अच्छा. जो हमें आपकी बॉडी में क्या होने वाला है ओके. क्या वो होने बताता वाला है? क्या होने वाला है वो भी बता. बताता है. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने ध्यान दिया होगा, कभी आपने सुना भी होगा, पुराने टाइम में राजा महाराजा के यहाँ वर वैद होते थे, वो नाड़ी चेक करके ही बता देते थे कि भाई इनको ये बीमारी है और ये करने से ठीक हो जाएगी या ये नहीं बचेंगे. राइट. सेम वे व्हाट वी हैव डन, हमें पता था कि जो हमने इस टाइम में, इस पूरे पीरियड में सीखा, सारी चीजें काम कर करके ये समझ में आया कि खाली एक टेक्निक से काम नहीं होगा. गॉट इट. सो वी नीड टू हैव ए ब्लेंड Blend. ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस, जो कि आयुर्वेदा भी है, नेचुरोपैथी भी है, और हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजी भी है. इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर भी है. इसके अंदर बिजनेसेस में क्या चल रहा है मॉडर्न, वो भी है. गॉट इट. मॉडर्न में डे टू डे इश्यूज क्या होते हैं वो भी है. प्लस मॉडर्न साइंस से जो हम ब्लड के मार्कर्स लेते हैं वो भी है. तो उन सबको ब्लेंड करके रूट कॉज ढूंढते हैं कि एक्चुअल में इशू है क्या. नोटेड. जैसे इट एग्जांपल साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यस, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. एक किसी के साथ हम काम कर रहे थे. ही हैड ऑल दी बीपी, शुगर और ये सारी चीजें जो नॉर्मल कॉमन होती हैं. हाँ. बात करते करते समझ में आया ही हैड सम इश्यूज. जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लोग इसको नहीं ढूंढते एक्चुअली. वी ट्राई टू फाइंड आउट, और वी फाउंड आउट दैट ब्लाइंड स्पॉट यू टॉक्ड अबाउट. 15 साल पहले उनके फादर के साथ कुछ हुआ था. आज भी कुछ ना कुछ चलता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी रिपेल करती है, और वो हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं. समझ गई मैं. तो वो सिम्टम्स क्या आ गए उनके, बीपी आ गया, तो वो डायबिटिक हो गए. he goes back to his body goes back to that reaction that started at that point of time in his यस life. यस यस Very interesting. A lot of deep work. यस. लॉट ऑफ इट रिक्वायर्स, एक्चुअल में हेल्दी होने के लिए आपको डीप वर्क रिक्वायर्ड है. जो It's not as superficial as आज की blood नो report वे देख ली. नो वे नो. आज का वेट देख लिया और काम शुरू कर यस दिया. यस. वो तो सब मार्क, वो सिम्टम्स हैं सारे के सारे. वेट इज अ सिम्टम्स, Got that. बीपी इज अ सिम्टम. Understood.
डायबिटिक होना भी सिम्पटम है, आप इरिटेट हो रहे हैं वो भी सिम्पटम है, लेकिन वो रूट कॉज पर नहीं जा रहे लोग। That's So we have to find out that root cause. के irritation may be because of some issues in the business or maybe because of the gut. good. तो जब हम रूट कॉज ढूंढेंगे तो उसको सेटल कर देंगे। आपने मुझे अभी इतना कुछ कवर करके बताया, कॉज के बारे में बताया, कैसे ये साइंस वर्क करती है, जो आपकी डिस्कवरी है, आपकी मेहनत और हार्ड वर्क है। कॉस्ट क्या है अनफिट होने की? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सबके लिए अलग अलग होगी। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने ही मुझे रियलाइज कराया कि कॉस्ट क्या है। एक दिन हम बात कर रहे थे, उनका कोई 15 साल पुराना बैक इशू था ठीक है। और ही टोल्ड मी शायद मैं दुनिया का एक पहला ऐसा आदमी होऊंगा जो एम्बुलेंस में भी खड़े होके आया, क्योंकि उनकी बैक स्टक हो गई थी एंड ही वाज नॉट एबल टू मूव इनसाइड द कार और इवन एम्बुलेंस पे भी लेट नहीं पा रहे थे, तो उनको खड़ा करके और बांध के लाया गया एम्बुलेंस में। एंड देन आफ्टर ही टोल्ड मी, मैं करीब करीब महीने में 4 से 6 दिन बेड रिडन रहता हूँ, बैक पेन की वजह से कभी भी हो जाता है, और मेरे को इवन टॉयलेट भी बेड पर ही जाना होता है, तो काम तो दूर की बात है। तो अगर हम बिजनेसमैन के लिए बाकी सब भी छोड़ दें, जो अनप्रोडक्टिव डेज हैं उनकी कॉस्ट निकालें, वही एनफ है उनको जगाने के लिए कि यू आर लूजिंग एनफ मनी। अगर मैं हाफ डे भी नहीं जा रही हूँ वर्क, तो हाँ, मेरा वो कॉस्ट है। आपकी 100 करोड़ की टर्नओवर है मान लीजिए, एंड यू आर अर्निंग मे बी 10%, 10 करोड़ रुपए साल की इनकम है आपकी, तो आप लगा लीजिए एक पर डे डे की की वैल्यू कॉस्ट। क्या हो गई? यस, Got that. वो किसी ने हमें सिखाया ही नहीं है कि हमें आरओआई निकालनी कैसे है हेल्थ की, उस एंगल से कोई सोचता ही नहीं है। यही रीजन है कि हेल्थ को सही गाइडेंस लेने की बजाय वो सोचते हैं कि हम यूट्यूब इंस्टा से देख के कुछ भी कर लेंगे और ठीक हो इतना जाएंगे। खर्चा क्यों करना? इतना खर्चा क्यों करना है, क्योंकि सही तरीके से आरओआई निकालनी नहीं आती उनको। सो हम जब आरओआई की बात करते हैं तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ बिजनेस ओनर से, अगर आपका बिजनेस 20% भी ग्रो हो जाता है अगले कुछ महीनों में, राइट। और 50% भी आपकी कामनेस बढ़ जाती है, आप हैप्पी होना शुरू कर देते हैं, तो आप इसको क्या नाम देंगे? कितना वर्थ होगा ये आपके लिए? कैलकुलेशन किया जा सकता है। कैलकुलेशन किया जा सकता है। यस, डिपेंडिंग ऑन ईच बिजनेस ओनर्स वर्थ, Yes, इसकी कीमत लगाई जा सकती कीमत लगाई जा सकती है। है। बिल्कुल, आई विल ए- नॉट से इट्स प्राइसलेस, यस, आई विल से इट हैज अ टेंजिबल वैल्यू। इट हैज अ टेंजिबल वैल्यू, बस वो टेंजिबल वैल्यू किसी ने सिखाई नहीं हमारे को। गॉट दैट, अंडरस्टूड। अब क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक कोच ढूंढते वक्त एक बिजनेस ओनर को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, कोच ढूंढते वक्त कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं देखनी। यस, क्योंकि वो आप अपनी इतनी कीमती बॉडी, अपना सब कुछ उसको हैंड ओवर कर रहे हैं। नंबर वन, ही शुड हैव अनफ एक्सपीरियंस। मतलब मैं किताबी नॉलेज पर ज़्यादा नहीं जाता एक्चुअली, और ना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आज के टाइम हाँ, में, हाँ। सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो मैं जो समझता हूँ वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए राइट। कि वो आपको देखने के बाद या बात करने के बाद सही तरीके से बता दे कि एग्जैक्टली आप फंसे क्या हुए हैं। सो दूसरा, हाँ, आपके टाइम टेबल को आपके इश्यूज को समझता हो एक्चुअली, मेरी दिनचर्या को, आपकी दिनचर्या को, प्रॉब्लम्स को, स्पेशली बिजनेस ओनर्स की दिनचर्या बिजनेस को, ओनर्स की दिनचर्या क्योंकि बिजनेस ओनर की दिनचर्या 24 घंटे चलती है, सोते हुए भी चलती है। बराबर। तो जो स्लीप का इशू बताया वो इसलिए आता है कि सोते हुए भी दिमाग में बिजनेस चल रहा होता है कि नेक्स्ट डे क्या होगा क्या नहीं। बराबर। ठीक है। दूसरा, कोच को ये पता होना चाहिए, मतलब आपकी कोच होता है आपकी हाँ। जर्नी को आसान करने के लिए। ठीक है। सो कोच के पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए, या ही शुड अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है और क्या चीज लगाने से मेरी लाइफ बेटर हो सकती है। गॉट दैट। ना कि सिंपली शेड्यूल बना दिया, भाई आपको इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। नो, आज मेरा मन वर्कआउट का नहीं है, तो इट मींस वी शुड अंडरस्टैंड, कोच शुड अंडरस्टैंड इसकी रिकवरी नहीं हुई है, सो वी शुड वर्क ऑन रिकवरी फर्स्ट। अंडरस्टूड। तो वो इम्पोर्टेंट है रिकवरी। अब रिकवरी में भी तो इतने जन को लगता है मैंने वूप भी पहन रखा है, एप्पल वॉच भी पहन रखा है, गैबेट भी पहन रखा है, हम्म, हो जाएगा नहीं काम, डेटा तो आ ही रहा है। हम्म, यस, होता है ऐसा। अब सब लोगों ने इसको भी फैशन बना लिया एक्चुअली। एक
स्टेटस बना लिया है कि यार उसने लिया था मैं भी ले लेता हूँ एक बैंड, बराबर। ठीक है? बड़ा सिंपल सा है, आप उस डेटा का कर क्या रहे हो? कलेक्ट तो कर लिया डेटा, आप कलेक्ट कर कर क्या लिया डेटा, उसका कर क्या रहे हो और क्या करना है वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। तो वो भी एक कोच ही बताएगा आपको, सही कोच जिसको नॉलेज है कि सारे डेटा को मिलाकर करना क्या है। अंडरस्टूड। जब तक प्रॉपर रिकवरी नहीं होगी, आपका हर वर्कआउट प्लान, हर डाइट सब बेकार है। आप कितना ही अच्छा खा लीजिए, कितना ही अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, सब बेकार है। सो रिकवरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड। सो इसीलिए मैंने बताया आपको पहले कि हम स्लीप और स्ट्रेस पर पहले काम करते हैं। जब एक बार वो स्टेबलाइज़ हो जाती है, ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, आपके पास टाइम निकलना शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा, तब हम आपकी गट हेल्थ पर भी काम करना शुरू करते हैं। साथ में फिर हम अ, मोबिलिटी पे काम करना शुरू करते हैं, स्ट्रेंथनिंग पे काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल आज के टाइम इश्यूज़ हो गए हैं, नी पेन के, बैक पेन के, सर्वाइकल के, साइटिका राइट। के, राइट। वो इश्यूज़ दूर हो जाते हैं। गॉट दैट। क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स को चलना ही नहीं आता, उठना-बैठना नहीं आता कि कौन-सी मसल यूज़ करके उठना है, कौन-सी मसल यूज़ करके चलना है। नोटेड। सो उतनी बारीकी से काम उतनी बारीकी से अगर एक अच्छा कोच होगा यस, वो आपके साथ करे। यस, दे शुड अंडरस्टैंड अगर वो ऑनलाइन भी आपके साथ काम कर रहे हैं, हुँ। तो आपको देख के उनको समझ में आना चाहिए कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। मतलब दे शुड बी एबल टू स्कैन यू। नोटेड। गॉट दैट। तो उस लेवल का समझ एक्सपीरियंस में होना आता है। चाहिए। और इससे होगा क्या? बिज़नेस ओनर्स के लिए लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? देखिए, आप कहीं उनकी डिसीज़न मेकिंग बेटर हो जाएगी सबसे पहले तो। ठीक है। जैसे ही उनकी हेल्थ पर काम होना शुरू होगा, वेलनेस पे काम होना शुरू होगा, उनकी डिसीज़न मेकिंग बेटर हो जाएगी। बहुत शार्प थिंकिंग हो जाएगी उनकी और कम टाइम में स्पीड से चीज़ें कम कर पाएँगे। ओवरवेलमिंग सिचुएशंस खत्म होने लग जाएँगी धीरे-धीरे करके। राइट? उनको अपने लिए टाइम निकाल मतलब उनको अपने आप को भी प्रायोरिटी देना आना शुरू हो जाएगा। नोटेड। पूरी दुनिया को प्यार कर रहे हैं, दुनिया के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, नेटवर्किंग करते हैं, रिलेशन बिल्ड करने के लिए, लेकिन वो एक मेजर चीज़ भूल गए हैं, अपने आप से ही कैसे रिलेशन बनाना है। नोटेड। अपने आप को ही देखना भूल गए हैं वो। अंडरस्टूड। तो वो अपने आप के साथ जब रिलेशनशिप बेटर होगा, पूरी दुनिया से प्यार कर पाएँगे, नोटेड है। बहुत सुंदर। अच्छे से काम कर पाएँगे। यस। ये बताइए कपिल जी कि अगर आपसे जुड़ना हो, आपके बारे में और जानना हो, तो क्या कुछ और तरीके हैं दैट पीपल कैन गेट इन टच विथ यू, अंडरस्टैंड योर फ्लेवर अ लिटिल मोर, रीच आउट टू यू? Usually I do live आज एक workshops, ऐसा फैक्टर अभी so बताने if वाला हूँ जो anybody is मैंने करीब interested, 300 बिजनेस वो ओनर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, they can always visit and see the schedule and they can join that live sessions. गॉट दैट। Yeah. एंड ऑन दैट नोट वी आर गिविंग अ वेरी पावरफुल गिव अवे टू आवर ऑडियंसेस, जो एक एनर्जी ऑडिट आप देना चाह रहे हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि वो एनर्जी ऑडिट करके क्या आपसे वो बात कर सकते हैं? 2-4 मिनट, 5 मिनट या कुछ आपसे टाइम ले सकते हैं वो एनर्जी ऑडिट करके? Yes, definitely. वो एनर्जी ऑडिट अपने आप में ही आई ओपनर है। ओके। तो एक बार अगर वो एनर्जी ऑडिट फिल करेंगे, हाँ। जो लिंक बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाएँगे, तो वहाँ पर में उनको वो एनर्जी ऑडिट का लिंक मिल जाएगा। राइट। सो व्हेन दे विल स्टार्ट डूइंग द एनर्जी ऑडिट, काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स या ब्लैंक स्पॉट्स तो उन्हीं को नज़र आने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर में। नोटेड। अगर फिर भी उनको लगता है दे नीड सम हेल्प, उसमें कनेक्टिंग डिटेल्स हैं, मतलब दे कैन ऑलवेज़ बुक एन वन टू वन अपॉइंटमेंट विद मी, नो ग्रेट। इश्यूज़। दैट्स so great of you. थैंक यू। Today we had a very good time understanding. For me, it was very breaking a lot of myths, the type of work you're doing, and how it is very different from a simple health coach, a simple fitness coach, a different wellness coach, और कैसे आपने ये तीनों साइंस को ब्लेंड करके एक मिक्सचर फार्मूला बनाया है जो फिट होता है फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप की दिनचर्या में और बहुत सिंपल तरीके से इसको अपनाया जा सकता है। व्हाई डू बिजनेस ओनर्स प्रोक्रेस्टिनेट एवरीथिंग अराउंड हेल्थ? देखिए, वैसे तो मैंने कुछ रीज़न्स बताए आपको प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, लेकिन एक मेजर रीज़न जो मैंने फाइंड आउट किया है, इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद, हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हमें हेल्थ पर काम करना बताया ही नहीं जाता। एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। बच्चे हैं घर में, हाँ। ठीक है? यस। बच्चों को अगर कोई क्लासेस जाना है, डांस क्लास जाना है या खेलने जाना है, तो नॉर्मली खेलते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो क्या करते हैं? ए पढ़ लो। पढ़ लो।
एग्जाम आ गए सर पर, हाँ, तो क्या किया हमने? बचपन से ही उनकी कंडीशनिंग करना शुरू कर दिया, हेल्थ, योर बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड दैट्स सच अ स्ट्रांग स्टेटमेंट। यस, बचपन से ट्रेन कर रहे हैं हम बच्चों को, वही हमारे पेरेंट्स ने किया, वही हम कर रहे हैं गलती, और ब्लेम कर रहे हैं हम बिजनेस ओनर्स के ऊपर में या अडल्ट्स के ऊपर में कि आप हेल्थ पर काम नहीं करते। घर में शादी आती है तो क्या करते हैं सबसे पहले? जिम छोड़ देते हैं, जिम छोड़ देते हैं, डाइट छोड़ देते हैं। भागना-दौड़ना बंद कर देते हैं। फेस्टिवल आते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? 10 दिन तो जिम नहीं होगा, सर मत आइएगा प्लीज़। मिठाई खाने का मौसम आ गया है, मिठाई खाएँगे, है ना? राइट, बिज़नेस में कोई टेंशन आती है तो क्या करते हैं? पहले उस पे ध्यान देते हैं, पहले उसको सॉर्ट कर लेते हैं, बाद में हेल्थ पर ध्यान दे देंगे। बराबर। हुँ? गॉट इट। बिज़नेस को ग्रो करना है तो क्या करते हैं? तो भी तो लाइफ मतलब हेल्थ ही छूटती है, ग्रोथ यस, के पीछे भागते-भागते। chaos हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है एक साथ, हेल्थ तो देख नहीं लेंगे होगा बाद मेरे में, से, एक साथ नहीं होगा, टाइम नहीं है। आई कांट डू एवरीथिंग टुगेदर। यस, कोई आपको अपग्रेड करना है अपने आप को, अपस्किल करना है, कोई किसी कोच को जॉइन कर लिया, तो क्या करते हैं आप? कोच को जॉइन कर लिया, हाँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिज़नेस कोच, बिज़नेस कोच, तो उसकी तो टाइम निकल जाती है। उसके लिए टाइम निकल जाता है। हाँ, फिर हेल्थ का क्या होता है उस टाइम पर? हेल्थ को पहले छोड़ ये देते हैं, कोर्स सुबह खत्म 4 हो बजे जाए। कोर्स करना है, 6 यस, बजे, यस, तो आज जिम रहने देते हैं, यस। फर्स्ट डे, वेडनेसडे, मंडे जिम छोड़ देते हैं। पहले ये कोर्स खत्म हो जाए, हाँ, फिर करेंगे। फिर आएँगे सर हम जिम, तब तक जिम की छुट्टी ले लो। जिम की तो छोड़िए, डाइट की भी छुट्टी, डाइट की भी छुट्टी। Got that है ना? noted. So this is a social conditioning सोशल as well as our economic conditions around. Not economic, मतलब the all the ways that we have somehow fed in our brain कि health can take a step back, यस, तो but it बचपन से cannot. ही कंडीशनिंग की गई है हमारी। Understood. मैं उसी कंडीशनिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने सालों से बिज़नेस ओनर्स को जगाकर। Got that. I hope आपका मैसेज पहुंच रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए. यस, यस, यस। Thank you so much. थैंक यू।